अस्सलाम वालेकुम वेलकम चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सैनुल्लाह। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के D2 वीज़ा के बारे में, जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा भी कह सकते हैं या फिर आप इसको बिजनेस वीज़ा भी कह सकते हैं। तो आज हम इस वीज़ा के ऊपर पूरी डिटेल के साथ बात करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं पुर्तगाल में और यूरोप के अंदर बिजनेस ओपन करने के, वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने जा रही है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपको पुर्तगाल जैसी छोटी कंट्रीज़ में बिज़नेस क्यों करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पुर्तगाल एक छोटी कंट्री है। यहाँ पर लेबर वाफर मकदार में है और यहाँ पर जो बेसिक सैलरीज हैं वो कम है। जो बेसिक सैलरी है एक आम बंदे की, वो 820 यूरो यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं किसी बड़ी कंट्रीज में, तो वहाँ पर जो बेसिक सैलरीज हैं वो 2000 यूरो से लेकर 3-4 हज़ार यूरो तक भी हैं। जर्मन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और इसके अलावा आप अगर लक्समबर्ग में चले जाते हैं तो वहाँ पर लोग 3000-4000 यूरो तक भी वहाँ पर कमा रहे हैं। लेकिन पुर्तगाल के अंदर जो बंदा मैक्सिमम कमा रहा है वो तकरीबन 800 यूरो से लेकर 1000 यूरो तक यहाँ पर लोग सैलरी बना रहे हैं। तो जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जर्मन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और लक्समबर्ग जैसी, वहाँ से लोग उठकर पुर्तगाल जैसी कंट्रीज़ में आकर बिजनेस करते हैं। तो क्यों नहीं आप एशिया और अरब कंट्री से उठकर, जिनके वहाँ पर अच्छे वाले बिजनेस है, वो वहाँ से उठकर अगर यूरोप में आना चाहते हैं तो वो क्यों ना पुर्तगाल जैसी कंट्रीज़ में आकर बिजनेस ओपन करें। पुर्तगाल बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है, जो कि मैं आपको इस वीडियोस में बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपको कौन से बेनिफिट्स पुर्तगाल देगा और कैसे आप पुर्तगाल से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। आपको बिजनेस के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर होगी। अगर आप किसी बड़ी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बिजनेस ओपन करने में के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्टली होगी, वहाँ पर आपको मटेरियल जो है वो कॉस्टली मिलेगा, वहाँ पर आपको रेंट्स जो है वो हाईली मिलेंगे। हर चीज़ वहाँ पर आपको कॉस्टली मिलेगी, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पुर्तगाल में आप अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, और पुर्तगाल में आप बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं तो कौन कौन सा बिज़नेस आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे आप पुर्तगाल में बिज़नेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल में वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक नीफ नंबर होना चाहिए। वो नीफ नंबर आप यहाँ पर बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक वकील हायर करना पड़ेगा। वकील आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। वकील आप हायर करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी और उसके ज़रिए आप बहुत सारे काम यहाँ पर करवाएंगे। वकील के बगैर आप ये काम कर भी नहीं सकते। नीफ नंबर ओपन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बैंक ओपन करवाना पड़ेगा, जिसमें आपने 12 से लेकर 15,000 यूरो तक आपने ट्रांसफ़र करना है। अगर आप साथ सपोज को भी लेकर आना चाहते हैं, आपकी जो वाइफ है अगर उसको आप लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 50% उसका भी साथ में इंक्लूड करके ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर, जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर ओपन करवाना है। उसके अलावा अगर आप बच्चों को साथ लेकर आना चाहते हैं तो जितने बच्चे अगर आपके हैं तो उनका 30% आपने साथ में इंक्लूड करके आपने यहाँ पर सेंड करना है पुर्तगाल में। इसका मतलब है कि आप अपनी फैमिली को भी पुर्तगाल में लेकर आ सकते हैं। पुर्तगाल आपको एक बेनिफिट ये दे रहा है। उसके अलावा आपने यहाँ पर एक अपना घर जो है वो रेंट पे लेना है, या फिर अगर अपना परचेज कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अपना घर जो है वो भी आपने शो करना है यहाँ पर। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट की पिक्चर्स होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका वकील भी आपको जो है वो गाइड कर देगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल में आपको जब पहला
जो D2 का वीज़ा मिलेगा वो 1 साल का होगा। उसके बाद आप उसको रीन्यू करेंगे, 5 साल तक आप अपने वीज़ा को रीन्यू करेंगे और 5 साल के बाद आपको PR मिलेगी। PR के बाद आप यहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई करेंगे और जब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा तो आप किसी भी यूरोप की कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, वहाँ पर आप बिजनेस कर सकते हैं। उस पासपोर्ट की बेस के ऊपर आपको किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तब तक आप पुर्तगाल से किसी यूरोप की दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस नहीं कर सकेंगे। आप यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में जाकर जॉब नहीं कर सकेंगे, वहाँ पर जाकर नहीं रह सकेंगे। जब आपके पास पासपोर्ट आ जाएगा उसके बाद आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ पर परमानेंट रह सकते हैं आप पुर्तगाल में। उसके बाद अगर टैक्स ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपको बताना चलूँ कि पुर्तगाल में बिज़नेस करने के लिए जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम अमाउंट इसमें फ़िक्स नहीं है। आपने जस्ट अपना जो है बिज़नेस प्लान देना पुर्तगाल को। अगर आप ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री में बिज़नेस कर रहे हैं और वहाँ से आप एक ब्रांच पुर्तगाल में ओपन करना चाहते हैं तो वो आप अपना बिज़नेस प्लान देंगे कि मैं फ़लाँ अपनी जो मेरा बिज़नेस है और मैं अपनी एक ब्रांच यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ। या फिर अगर आप कोई न्यू बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं तो वो उसके हिसाब से आपने अपना बिज़नेस प्लान देना है तो पुर्तगाल आपको D2 वीज़ा देगा। पुर्तगाल में मिनिमम और मैक्सिमम तो आप जितनी मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट तकरीबन 20,000 से लेकर 50,000 यूरो तक अगर आपके पास हो तो आप पुर्तगाल के अंदर बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। और इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपने कौन सा बिज़नेस ओपन करना है, आप यहाँ पर कोई भी बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। पुर्तगाल में D2 वीज़ा पर जब आप आ जाते हैं तो क्या आप अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं? तो जी हाँ, 1 साल के अंदर आप 4 माह अपनी होम कंट्री में या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में अगर आप विज़िट पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आप विज़िट के ऊपर जाना चाहते हैं, जाकर रहना चाहते हैं तो 4 माह आप पुर्तगाल से आउट रह सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो लोग यूरोप में पुर्तगाल में बिज़नेस करना चाहते हैं, पुर्तगाल में आकर सेटल होना चाहते हैं तो वो D2 वीज़ा के थ्रू पुर्तगाल में आकर सेटल हो सकते हैं, अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।